जिसके अंदर स्वर्ण का खून होगा वही यूसीजी बिल का विरोध करेगा। जो स्वर्ण का खून नहीं होगा वो खमास होकर गाना लगावो लगी कि राजा रंगबाज हवन अतः रंगबाजी वाला गाना लगा लगे अपन जिंदगी जिया लोगी। धिक्कार बात तहनी के अगर ये बिल के विरोध ना कैला लोगिन एक मतलब समझिए लोगिन कि तहनी के आजे मर गई लोगिन, तहनी के तो मरिए गई लोगिन। तहनी के जन कोई स्वर्ण की लड़की रहेगी और उसे किसी लड़के ने प्रपोज किया और उसने ना बोल दिया और वो लड़का जाके केस कर दिया लड़की पे, तो लड़की का एकेडमिक कैरियर तो खत्म होगा ही होगा, साथ में जो है उसको 3 साल से 10 साल तक जो है जेल रहना पड़ेगा। इस प्रकार का कानून है। अब ये गलत है कि सही है, निर्णय आप लोगों को करना है। मेरे नजर में ये कानून गलत है। राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 3rd ईयर की स्टूडेंट और उनके साथ इस कानून के आने के बाद एक दलित छात्र उस लड़की से जाकर प्रपोज करता है। उस प्रपोज को वो लड़की ठुकरा देती है और ठुकराने के बाद वो दलित छात्र कहता है जो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। उसके बाद होता ये क्या है, SC ST OBC एक्ट लगा दिया जाता है। उसके बाद 10 साल की जेल, जिंदगी बर्बाद, खत्म। बाद में वो निगम पार्षद जब देखा मेरे पास अब कोई चारा नहीं है, तो उस जो दलित छात्र था उसके घर पे जाकर समझौता करने के लिए 50,000 रुपया जमा करके उसके हाथों में थमा के तब समझौता करके आया। आप बताइए, इस तरह के कानून, काले कानून बनाने का दुष्परिणाम अभी से आना शुरू हो गया। भारत गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। भारत के लोगों, हमारी बात सुन लो। भारत गृह युद्ध की तरफ जा रहा, नेता नेता से लड़ रहा, पार्टियां पार्टियों से लड़ रही हैं, साधु साधु से लड़ रहे हैं भैया, जाति जातियों से लड़ रही है, भाषा दूसरी भाषा से लड़ रही है, प्रदेश दूसरे प्रदेश से लड़ रहे हैं और देश पाकिस्तान और अमेरिका से लड़ रहा है। देश की हालत खराब है। देश खोखला करने के लिए विदेशी ताकतें सक्रिय हैं, तुम्हारे दिमाग के ब्रेन वॉश कर रही हैं और तुमसे लड़वा रही हैं, हिंदू मुसलमान करवा रही हैं और बड़ा ऊंचा छोटा नीचा करवा रही हैं और हिंदू को हिंदुओं में लड़ा करके हिंदुओं को विदेशी ताकतें घटा रही हैं। और यहाँ के जो जीते हुए लोग, ये जीते हुए सवर्ण के लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनको आप देखो जरा। ये लो भेज दो मोदी को, दे दो, ये दे दो मोदी को, ठीक है। ये हालत कर दी है हमारी, वो जो है वो एक बड़े आंदोलन, ये हालत कर दी, नंगा कर दिया सवर्णों को क्या। इस वीडियो के पढ़ने के बाद अगर अचानक से मैं गायब हो जाऊं या मेरी कोई नई एक्टिविटी मेरे पेज पे ना हो तो आप समझ लीजिएगा या तो IT सेल के द्वारा मेरा पेज हाईजैक कर लिया गया है या मुझे थाने में बिठाया गया है, क्योंकि जो बात मैं अब कहने वाला हूं बहुत महत्वपूर्ण बात है। सामान्य वर्ग के लोगों से निवेदन है कि ये जो कानून UGC लागू कर रही है सरकार, इसके विरोध में बोलिए, नहीं तो आप और हम अपने ही देश में गुलाम हो जाएंगे। क्या मुंह दिखाएंगे हम आप अपने बच्चों को? हमारे बच्चे फ्रस्ट्रेशन से मर जाएंगे, हमारे बच्चियों का शोषण होगा इसी कानून की आड़ में, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए अपने घरों से निकलिए। और ये जो लोग नहीं बोल रहे हैं, डॉक्टर कुमार विश्वास नहीं बोल रहे हैं, मनोज मुंतशिर नहीं बोल रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी नहीं बोल रहे हैं, पुंडरीक जी गोस्वामी नहीं बोल रहे हैं, इंद्रेश जी महाराज नहीं बोल रहे हैं, रामभद्राचार्य जी नहीं बोल रहे हैं, या तो सुधांशु त्रिवेदी नहीं बोल रहे हैं, S जयशंकर नहीं बोल रहे हैं, नितिन गडकरी जी नहीं बोल रहे हैं, राजनाथ सिंह जी नहीं बोल रहे हैं, मनोज तिवारी नहीं बोल रहे हैं, और ये एक वो रवि किशन जी नहीं बोल रहे हैं। तो हो सकता है इन लोगों का अकाउंट स्विस बैंक में हो, इनके बच्चे ट्रिनिटी और कैम्ब्रिज में पढ़ ले, इनके पास इतना पैसा है। लेकिन हम आप क्या करेंगे? इनकी एक विशेष जाति है, ये नेता जाति में आते हैं, कोई कवि जाति में आता है, कोई बाबा वाली जाति में आते हैं, कोई मंत्रिमंडल वाली जाति में आते हैं। क्या जब ये कानून बना होगा तो मनोज तिवारी, रवि किशन, नितिन गडकरी, S जयशंकर और सुधांशु त्रिवेदी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी को पता नहीं चला होगा? क्यों तब विरोध नहीं किए और अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो भैया ये नहीं बोल रहे हैं तो इनके पास व्यवस्था है, हमारे पास क्या है? आपसे निवेदन है कि खुल के इसका विरोध करिए, या तो अपने बच्चों को जहर दे के मार दीजिए। क्या मुंह लेके उनको स्कूल भेजेंगे? स्कूल है, वहां से वो जेल जाएंगे। इससे अच्छा उनको क्रिमिनल और गुंडा ही बनाइए। फिर जब जेल ही जाना है,
किसी तरह आपकी बेटी है, आपके घर की बहन बेटी है, कोई आके उससे बदतमीजी किया, प्रपोज किया, उसने रिजेक्ट कर दिया, बस उसको जाति के नाम पे लटकवा दिया गया। यही तो होगा। इसीलिए हाथ जोड़ के निवेदन है कि अभी भी समय है। SC ST जब आया था उस समय भी हम धर्म के नाम पे, सनातन के नाम पे चुप रहे, लेकिन आज भी अगर हम चुप रहेंगे, हमारी आंखों पे ऐसे पट्टी बंधी रहेगी, तो आने वाले समय में हमारे बच्चे हमको माफ नहीं करेंगे। अपने ही देश में हम गुलाम बन के रह जाएंगे। इसीलिए इसका विरोध करिए। अगर ये लागू हुआ तो सामान्य वर्ग के लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इसका विरोध करिए, उल्टी गिनती शुरू उनकी करिए।